नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ने मिलकर देश में धर्म का ऐसा ढोंग रचा है कि इसमें कई बार दलितों को तो कई बार मुस्लिमों को शोषण का शिकार होना पड़ा है, जिसकी वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों के खिलाफ संगीन आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर देवी लक्ष्मी और दुर्गा के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि ये झूठे हिंदू हैं और धर्म की दलाली कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने कभी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि आरएसएस और भाजपा के लोग महिला शक्ति को दबा रहे हैं और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लक्ष्मी की शक्ति और दुर्गा की शक्ति पर आक्रमण किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और भाजपा अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और लक्ष्मी जी और मां दुर्गा पर आक्रमण करते हैं, फिर कहते हैं कि वे हिंदू हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग झूठे हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंदू नहीं हैं, ये हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस नेता के मुताबिक भाजपा और आरएसएस के लोगों ने पूरे देश में डर फैलाया है। किसान डरे हुए हैं, महिलाएं डरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस महिला शक्ति को दबाता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को सबसे अच्छे तरीके से समझा और अपने व्यवहार में लाया तो वह महात्मा गांधी हैं। इससे हम भी मानते हैं और आरएसएस एवं भाजपा के लोग भी मानते हैं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा को सबसे अच्छे तरीके से जिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की बुनियाद अहिंसा है। इसके बावजूद आरएसएस की विचारधारा द्वारा महात्मा गांधी को गोली क्यों मारी गई, इसके बारे में आपको सोचना होगा। उन्होंने कहा कि वह आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते। इसके आगे राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि देश में इस वक्त आरएसएस और भाजपा की सरकार है। इस तरह राहुल गांधी ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गठजोड़ पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा कि देश में भाजपा और आरएसएस की सरकार है, यानी कि देश में इस वक्त जो भी समस्याएं हैं उसके लिए भाजपा के साथ साथ आरएसएस भी जिम्मेदार है। वैसे राहुल गांधी का यह आरोप कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि भाजपा सरकार जब भी किसी मुश्किल में पड़ती है तो आरएसएस उस मुश्किल को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देता है। इन सब के अलावा सीएए और एनआरसी जैसे कानून को भी आरएसएस से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में राहुल गांधी ने देश को भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से मुक्त होने की सलाह दी है। धन्यवाद।